हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारी पोयम नंबर 10 है, सबसे बढ़कर कौन। तो ये किसने लिखी है? रमापति शुक्ल ने। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी फेयर बुक में पोयम नंबर 10 का हेडिंग देना है, सबसे बढ़कर कौन, एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। फर्स्ट है चखना। चखना मतलब कि स्वाद लेना, टेस्ट करना। देन झिंगुर। झिंगुर मीन्स की एक बरसाती कीड़ा, इंसेक्ट। जब बारिश आती है तभी ये इंसेक्ट आता है, तो उसको क्या कहते हैं? झिंगुर कहते हैं। देन लख। लख मतलब कि लिखना नहीं, पर क्या? लख मतलब कि इसका मीनिंग होता है देखना, टू सी। ओके। देन त्रास। त्रास मतलब कि भय, आतंक, टेरर। ओके, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। तो अभी हम देखते हैं कि पोयम में क्या है। तो क्या लिखा है? आलपीन के सिर होता पर बाल न होता उसके एक। तो आलपीन है, देखो इधर दी गई है आलपीन, वो टाचनी जैसी आती है ना, सुई जैसी, है ना, उसको आलपीन बोलते हैं। तो आलपीन का तो सिर होता है, देखो ऊपर सिर है, तो सिर होता पर उसके बाल ना होता एक। तो आलपीन है, उसका सिर होता है पर उसके सिर पर बाल एक भी नहीं होते हैं। कुर्सी के दो बाहें हैं पर गेंद न सकती है वह फेंक। देखो इधर कुर्सी है, हमें क्या दिखाई दी है? इधर कुर्सी के बारे में। तो कुर्सी के दो बाहें मतलब कि दो हाथ होते हैं। देखो इधर हाथ रखने के लिए उसके जो बाहें होते हैं ना, उसके बारे में बात की गई है कि कुर्सी के दो बाहें हैं पर वो गेंद, गेंद मतलब कि बॉल, वो फेंक नहीं सकती है। उसके हाथ है, दो बाहें हैं मतलब कि दो हाथ है, पर वो गेंद नहीं फेंक सकती है। कंधी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती खाना। तो कंधी मतलब कि क्या? कंधी मतलब कि क्या होता है? कॉम्ब। तो कॉम्ब के कितने सारे दांत होते हैं, पर वह चबा नहीं सकती है खाना, मतलब कि वो खाना चबा नहीं सकती है, खा नहीं सकती है। गला सुराही का पतला है किंतु न गा सकती गाना। ऐसा पोट आता है ना, देखो ऊपर से पतला है तो उसको क्या बोलते हैं? सुराही। तो इधर कहाँ गया है कि सुराही है, उसका गला पतला है पर वह गाना नहीं गा सकती। होता है मुंह बड़ा घड़े का पर वह बोल नहीं सकता। तो होता है मुंह बड़ा घड़े का पर वह बोल नहीं सकता। देखो इधर घड़ा को दिखाया गया है, तो क्या कहा गया है कि घड़े का मुंह है वो बड़ा होता है पर वह बोल नहीं सकता है। चार पांव टेबल के होते पर वह डोल नहीं सकता। देखो टेबल है, उसके कितने? चार पैर होते हैं, चार पांव होते हैं, है ना, पर वह डोल नहीं सकता है। उसके चार पांव होते हैं पर फिर भी वह डोल नहीं सकता है, मतलब कि हिल नहीं सकता है। जूते के है जीभ मगर वह स्वाद नहीं चख सकता। मतलब कि जूते होते हैं, उसको कैसा, वो जीभ जैसा, टंग जैसा वहाँ इधर होता है ना, देखो इधर दिखाया गया है ना, तो वो टंग जैसा है, इसलिए इधर कहा गया है कि जूते की जीभ है पर वह स्वाद को नहीं चख सकता है, उसको वो टेस्ट नहीं कर सकता है, उसकी जीभ है फिर भी। आंखें रहते हुए नारियल कभी ना कुछ लग सकता। मतलब कि नारियल होती है तो आपने देखा होगा कि उसके ऐसे नारियल होता है ना, उसके नीचे ऐसे दो डॉट होते हैं, इसलिए इधर कहा गया है कि नारियल की आंखें होती है पर फिर भी वह देख नहीं सकता है, कुछ भी वो देख नहीं सकता है। लख मतलब कि देखना। ओके। देन बकरे के लंबी दाढ़ी है
लेकिन बुद्धि न उसके पास। तो इधर क्या कहा गया है कि बकरे की दाढ़ी तो लंबी है पर उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है। बकरे की दाढ़ी लंबी होती है पर उसके पास बुद्धि नहीं होती है। झिंगुर के मूंछे है फिर भी दिखा नहीं सकता है त्रास। तो झिंगुर होते हैं ऐसे, देखो ग्रास ऊपर जैसा, तो उसको क्या बोलते हैं? झिंगुर। तो उसकी मूंछें बड़ी बड़ी होती है पर फिर भी वह अपना भय किसी को डरा नहीं सकता है मनुष्य के पास सभी कुछ, ले सकता है सबसे काम, इसीलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम। तो क्या कहा गया कि मनुष्य के पास सभी कुछ है। देखो उसके पास 2 हाथ है तो वो उससे गेंद फेंक सकता है, कुछ काम कर सकता है ना। और मनुष्य के सिर पर बाल भी होते हैं, कई के नहीं भी होते हैं, बूढ़े हो गए हो तो, है ना। और हमारे पास दांत है तो हम चबा सकते हैं, जीभ है तो हम स्वाद ले सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं, गा सकते हैं। इसीलिए इधर कहा गया है कि मनुष्य के पास सभी कुछ है, ले सकता है सबसे काम, मतलब कि सबसे काम करवा सकता है, इसीलिए दुनिया में सबसे बढ़कर कौन है? मनुष्य है। तो ये पोयम क्या था? पोयम का हेडिंग सबसे बढ़कर कौन था? सबसे बढ़कर कौन है? मनुष्य है ना। तो सबसे बढ़कर कौन है? मनुष्य है। तो यहाँ पे हमारी पोयम नंबर 10 फिनिश होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।